नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं अम्ल कक्षा 10 अम्ल क्षार व लवण का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा चल रही है ना। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार बनाया जाता है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं और इसको बनाने की विधि क्या है। चलो हम जानना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे विरंजक चूड़ बनाने की विधि। तो होता क्या है, बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। देखो, बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूड़ प्राप्त होता है और जल मिलता है। एक और बार समझेंगे। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन और बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूड़ प्राप्त होता है और हमें जल मिलता है। ठीक है, आगे हम बनाने की विधि बहुत सिंपल सी है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या मिला देंगे, क्लोरीन मिलाते ही हमें विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाएगा। बात आती है आगे कि इसके गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विरंजक चूड़ हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा है, विरंजक चूड़ जो होता है हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है, जिसमें से याद रखना क्लोरीन की गंध आती है। कैसी गंध आती है, क्लोरीन की गंध। क्लियर है। आगे, जल में घुलकर गर्म करने पर, भाई जब उसमें से क्लोरीन की गंध आती है और उसे हम जल में घुलकर गर्म कर देंगे तो उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। कैसे निकलती है, तो बनाने की विधि को जस्ट उल्टा कर दो। देखो, CaOCl2 प्लस H2O, इसमें हमने जल मिलाया तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्लोरीन। दोबारा से समझो, ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाते ही क्लोरीन गैस निकल जाती है और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे हम जानेंगे इसके रासायनिक गुणों में। यदि हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करें तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन बनती है। देखो, O के 2 हैं तो ये दोनों O बाहर निकल जाते हैं। आगे आता है, यदि ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया CO2 से करा दें तो फिर भी ये क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। जब ये क्लोरीन निकल जाएगी तो बचेगा क्या, CaCO3। ओके, कितने हो जाएंगे, 3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है pH मूल्य या pH मान। pH मान होता क्या है, किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, pH बराबर -log10H+। इसको हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बात क्लियर होगी। इस परिभाषा को याद कर लेना, pH मूल्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा ये। क्लियर है, वहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से 100% सवाल आ जाएगा। दोनों में से कुछ ना कुछ पेपर में पूछ लेगा। बात आती है H+ आयन क्या है। तो H+ आयन, H+ जो है, ये H+ बड़े कोष्ठक में जो लिखा है इसे बोलते क्या है, H+ आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण कहते हैं। ठीक है, आगे, दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है हमारे पाचन तंत्र का pH। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं तो खाने को पचाता कौन है, तो हमारे खाने को जो पचाता है उस अम्ल का नाम है HCl। तो HCl क्या करता है, हमारे खाने को पचाता है। यदि HCl के बनने की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अक्सर सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि हमें खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो अम्ल को ज़्यादा निकाल रहा है। अम्ल क्या है, ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। तो हम अम्ल
ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो उससे बचने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब एंटी एसिड का यूज करते हैं। दवाइयाँ जो हम लेते हैं उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घुला रहता है, जो कि अम्ल से क्रिया करके लवण बना लेता है। तो हम समझ लेंगे जिससे हमें जो एसिड की प्रॉब्लम है उससे हमें क्या हो जाता है, लाभदायक होता है, हमें उससे फ़ायदा पहुंचता है। दूसरी बात आती है, दूसरा इसका पीएच का क्या महत्व है। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, दांत ज़्यादा अम्लीय होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे दांतों का जो इनेमल है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा जो हम दंत मंजन करते हैं, ठीक है, कोलगेट हो कोई सा भी हो, तो उसमें क्या होता है, वो जो दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि पीएच हमारा होता है 5 या 5 से कम या इतने के आसपास। अम्लीय होता है, दांत कैसे हो जाते हैं अम्लीय, तो उनमें क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का यूज करते हैं, जिससे कि वो हमारे दांतों की रक्षा करते हैं। आगे आता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न होने वाले रसायनों से आत्मरक्षा। अक्सर देखा होगा मधुमक्खी जब डंक मार जाती है, तो वो डंक में क्या करती है, एसिड छोड़ती है, हमें दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जगह जिस जगह काट लेती है उस जगह हम बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? उस जगह हम बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, तो हमें वहाँ तुरंत ही राहत पहुँचना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप सभी लोगों से हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।